बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटेड मसल्स। स्टेटेड मसल्स कौन सी हैं? स्केलेटल मसल्स, कंट्रैक्टाइल टिश्यू। ईच मसल इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर्स। एक हर मसल जो है वो मसल फाइबर से बना होता है। ईच मसल फाइबर इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड क्रॉस स्टेटेड सिलेंड्रिकल सेल मायोसाइट। मसल फाइबर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और सिलेंड्रिकल सेल है जिसको मायोसाइट कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेक्रोलिमा सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेक्रोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो है मसल फाइबर की उसको कहते हैं सेक्रोलिमा और जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं सेक्रोप्लाज्म। अब जो मसल फाइबर्स का साइटोप्लाज्म है जिसको सेक्रोप्लाज्म कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई होंगे और उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल थ्रेड्स होंगे जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड से बने होते हैं। डार्क बैंड जो होते हैं उनको ए बैंड कहते हैं अनिसोट्रॉपिक, और जो लाइट बैंड होते हैं उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है कि ये ए बैंड है जिसको अनिसोट्रॉपिक या डार्क बैंड कहते हैं और ये आई बैंड है जिसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। इन दो बैंड्स के दरमियान एक एच बैंड है। इन द मिडल ऑफ डार्क बैंड देयर इज ए लाइट एच बैंड। यहाँ पर ये डार्क बैंड है तो इनके दरमियान एक एच बैंड होगा। दो डार्क बैंड के दरमियान एक एच बैंड है, ठीक हो गया। इन द मिडल ऑफ द आई बैंड देयर इज ए डार्क जेड लाइन और क्रूज मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आई बैंड है, इनके दरमियान ये जो है, ठीक हो गया, ये एक जेड लाइन है जिसको क्या कहते हैं? क्रूज मेम्ब्रेन भी। ठीक है, ये दो नाम है, जेड लाइन का दूसरा नाम है क्रूज मेम्ब्रेन। दिस सेगमेंट ऑफ मायोमेब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सेक्रोमेयर। दिस सेगमेंट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सेक्रोमेयर। ये जेड लाइन है एक और दूसरी ये जेड लाइन है, इनके दरमियान ये जो सेगमेंट है इसको क्या कहते हैं? सेक्रोमेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो जेड लाइन के दरमियान जो सेगमेंट है उसको कहते हैं सेक्रोमेयर। अब क्या है दोबारा से कि ये दो एंड ए बैंड जिनको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं और ये डार्क बैंड है, इनके दरमियान एक एच बैंड होता है। ठीक है, ये जो आई बैंड है जिनको आइसोट्रॉपिक या लाइट बैंड भी कहते हैं, इनके दरमियान होती है जेड लाइन। जेड लाइन का दूसरा नाम है क्रूज मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, दो जेड लाइन के दरमियान क्या बनाती है? बनता है सेक्रोमेयर। ठीक है, ये सेक्रोमेयर। मसल फाइबर होता है, मसल फेसिकुली होती है, फिर फाइबर्स हो गए, फिर मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स, इस तरह होते हैं। ठीक। बी है स्पोर्टिंग टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, अब पॉइंट बी है स्पोर्टिंग टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल्स। स्पोर्टिंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल में हेल्प करती हैं। एंडोमीशियम सराउंड्स ईच मसल फाइबर सेपरेटली। पेरीमीशियम सराउंड्स बंडल्स फेसिकुली और मायोनेम्स ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ वेरियस साइज। एपीमीशियम सराउंड्स द इंटायर मसल। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मसल्स बिकम्स कंटिन्यूअस विद द टेंडन्स। अब ये एक मसल्स की डायग्राम है, ठीक हो गया। इसमें ये जो है ये पूरा एक मसल है तो इसको किसने कवर किया हुआ है? एपीमीशियम ने। फिर ये एक मसल बंडल है जिसको फेसिकुली कहते हैं, इसको पेरीमीशियम ने कवर किया हुआ है। फिर ये इसने एक मसल फाइबर्स इसके अंदर से लिया है जिसको कहते हैं एंडोमीशियम ने कवर किया हुआ है। ठीक है, मसल फाइबर्स को किसने कवर किया हुआ है? एंडोमीशियम ने। मसल फेसिकुली को पेरीमीशियम ने और होल मसल्स को एपीमीशियम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज के लिए। सी टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नंबर वन जो है टाइप वन फाइबर्स, स्लो फाइबर्स। सी टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नंबर वन टाइप वन फाइबर्स या स्लो फाइबर्स। अब इनको स्लो फाइबर्स क्यों कहते हैं? शो ए स्लो टॉनिक कंट्रैक्शन। ये स्लो टॉनिक कंट्रैक्शन शो करते हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? पोस्चरल मसल्स की। पोस्चरल मसल जो होती हैं वो स्लो टॉनिक कंट्रैक्शन शो करते हैं, इस वजह से इनको टाइप वन फाइबर्स या स्लो फाइबर्स कहते हैं, जैसा कि ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक हो गया। फिर यहां पर इसने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि ये रेड इन कलर होंगे, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ इनमें मायोग्लोबिन होगी, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ऑक्सीडेटिव एंजाइम होगा। ठीक है, और पुअर इन फास्फोरिलेजेस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका रेड इन कलर होगा, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होगी, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे और पुअर इन फास्फोरिलेजेस होंगे। वेल डेवलप्ड एरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। स्लो फाइबर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू फैटीग। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट टू किसके होंगी? फैटीग के। फिर है टाइप टू फाइबर्स या फास्ट फाइबर्स। ठीक है,
शो ए फास्ट फेजिक कंट्रैक्शन, ये फास्ट फेजिक कंट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है, तो ये लार्ज स्केल मूवमेंट्स के लिए यूज होते हैं। जिस तरह लिम्स के मसल हैं, दीज आर पोलर वाइट इन कलर, ठीक है, ये पेलर, ये इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये वाइट इन कलर होंगे। स्मॉल अमाउंट इनमें मायोग्लोबिन होगी, इनमें ग्लाइकोजन रिच होगी और फास्फोरिलेजेस होंगे। पुअर इन माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो स्लो मसल्स हैं, स्लो मसल्स और रेड इन कलर होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होते हैं और रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये पेल इन कलर या वाइट इन कलर होते हैं, ठीक है, रिच इन ग्लाइकोजन होती हैं और फास्फोरिलेज होते हैं। ये तीन चीजें इनकी हैं, तीन की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ पर जो है रेड इन कलर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन्स, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ठीक। Because of glycolytic respiration, the fast fibers are quite easily fatigued. ये बहुत ही easily fatigued होते हैं, किस वजह से? ग्लाइकोलाइटिक रिस्पिरेशंस की वजह से, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये टेबल दिया गया है जिसमें इन्होंने रेड फाइबर्स या स्लो फाइबर्स या टॉप 1 फाइबर्स दिखाए हैं और यहाँ पर इन्होंने पेल फाइबर्स, टाइप 2 या फास्ट फाइबर्स के करेक्टरिस्टिक्स दिखाए हैं, ठीक है। तो ये जो डायमीटर्स है रेड फाइबर्स का वो स्मॉल है और पेल फाइबर्स का लार्ज है। जो ब्लड सप्लाई है, रिच ब्लड सप्लाई है इनकी रेड फाइबर्स की, और पेल फाइबर्स जो है पुअर ब्लड सप्लाई है। फिर नर्व सप्लाई, स्मॉल नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, रेड फाइबर्स में, और लार्ज नर्व फाइबर्स हैं पेल में। फिर जो कंट्रैक्शन है स्लो ट्विच है और यहाँ पर फास्ट स्विच है, ठीक। यहाँ पर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वीक है और यहाँ पर स्ट्रांग है। फेटीग में फेटीग लेटर होता है और इजिली फेटीग्ड होते हैं, और मायोग्लोबिन प्लेंटी होते हैं, गिव इट रेड कलर्स और स्केंटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया रिच होते हैं और स्केंटी होते हैं। फिर क्या है यहाँ पर एटीपी पुअर है और यहाँ पर क्या है रिच है, और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स यहाँ पर रिच हैं और यहाँ पर पुअर हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। फिर यहाँ पर इन्होंने दिया है इंटरमीडिएट फाइबर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट ए वेरिएंट टाइप 2 या फास्ट फाइबर्स विच आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू फटीग ऑल्दो लेस देन टाइप 1 स्लो फाइबर्स। इंटरमीडिएट फाइबर्स क्या है? इन मैन मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल शो ए मिक्सचर ऑफ फाइबर्स टाइप्स बट एनी वन टाइप में प्रीडोमिनेंट। ये मिक्सचर है दोनों का, फास्ट का और स्लो का, और इनमें एक डोमिनेंट होगा, ठीक है। फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स, द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, फोर्स एंड रेंज ऑफ हैबिचुअल मूवमेंट एट पर्टिकुलर जॉइंट, ठीक। मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है वो डायरेक्शन, फोर्स और रेंज ऑफ हैबिचुअल मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक। फिर क्या है कि द फोर्स ऑफ मूवमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एंड साइज ऑफ द मसल फाइबर्स, ठीक है। जो फोर्स ऑफ मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर और साइज ऑफ मसल फाइबर्स। द रेंज ऑफ मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द फाइबर्स, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ ऑफ द फाइबर्स। द मसल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ देयर फेसिकुली इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक है पैरेलल फेसिकुली, ठीक है। पैरेलल फेसिकुली में क्या है? व्हेन द फेसिकुली आर पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल द मसल में भी, ठीक है, लाइन ऑफ पुल के पैरेलल हो। क्वाड्रिलेटरल थायरोहाइड, स्ट्रेप लाइक स्टेर्नोहाइड या सर्टोरियस मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेप लाइक कौन सा मसल है? ये सर्टोरियस मसल है। स्ट्रेप लाइक विद टेंडिनोस इंजर्शन रेक्टस एब्डोमिनस और फ्यूजिफॉर्मा, बाइसेप्स ब्रेकाई और डाइगेस्ट्रिक मसल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि बाइसेप्स ब्रेकाई जो है फ्यूजिफॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ डायग्राम में इसने क्या है? क्वाड्रिलेटरल मसल दिखाया है, थायरोहाइड, फिर सर्टोरियस मसल स्ट्रेप लाइक है ये दिखाया इसने, ठीक है। फिर स्ट्रेप लाइक विद द टेंडिनोसिस इंजर्शंस रेक्टस एब्डोमिनस इस तरह का है, ठीक है। फिर क्या है कि बाइसेप्स ब्रेकाई, 2 हेड्स बाइसेप्स ब्रेकाई, ये मसल जिन्होंने दिखाया है, ठीक, 2 हेड 2 हेड्स हैं। फिर फ्यूजिफॉर्म्स, ठीक, डाइगेस्ट्रिक मसल्स ये भी इन्होंने दिखाया है। इसके बाद इन्होंने क्या है कि ऑब्लिक फेसिकुली, अब्लीक फेसिकुली में व्हेन दी फेसिकुली आर अब्लीक टू द लाइन ऑफ पुल, लाइन ऑफ पुल के क्या हो? अब्लीक हो तो फिर अब्लीक फेसिकुली बनती है। मसल्स में भी ट्रायंगुलर और पिनेट और फीदर लाइक इन कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया।
आपके अब्लीक अरेंजमेंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ट्राइएंगुलर, टेम्पोरलस और एडक्टर लुंगस। ये इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से मसल्स ट्राइएंगुलर हैं, ठीक है। टेम्पोरलस मसल्स इंपॉर्टेंट है और ये एडक्टर लुंगस भी यहाँ पर। फिर क्या है कि यूनिपिनेट, यूनिपिनेट में क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसेस लॉन्गस या एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये यूनिपिनेट हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिपिनेट मसल्स कौन से हैं, एमसीक्यूज में ज्यादातर आता है। और दूसरा इसने पेरोनियस, टर्शियस और पाल्मर इंट्रोसाई भी दिखाए हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाल्मर इंट्रोसाई जो है वो भी क्या है, यूनिपिनेट हैं। बाइपिनेट में रेक्टस फेमोरस और डॉर्सल इंट्रोसाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर पियस लुंगस, पेरोनियस लुंगस एंड फ्लेक्सर हेलुसिस लुंगस, ये दिखाए हैं। और मल्टीप्लेट में सबस्केपुलेरस और डेल्टाइड मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपिनेट में कौन से हैं। फिर क्या कहते हैं, सरकमपिनेट, टिबियलस इंटीरियर, ठीक है। ये जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर के एग्जांपल है यूनिपिनेट की, बाइपिनेट की और मल्टीपिनेट और सरकमपिनेट की। ये याद करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पर ये 4 डायग्राम्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये ट्राइएंगुलर मसल्स है, ट्राइएंगल की तरह, एडक्टर लुंगस मसल्स और टेम्पोरलस मसल्स, यहाँ पर ये टेम्पोरलस मसल्स हैं। फिर इसने यूनिपिनेट, फ्लेक्सर पॉलिसेस लुंगस, ये एक मसल जिन्होंने दिखाया है, ठीक है। ये एक तरफ है यूनिपिनेट, दूसरी तरफ होगा तो बाइपिनेट, ये जो है ना ये बाइपिनेट है, दोनों तरफ है रेक्टस, ठीक है, रेक्टस फेमोरस, यहाँ पर ये दिखाया गया है। फिर यहाँ पर क्या है कि मल्टीपिनेट सबस्केपुलेरस, ये देखें बहुत सारे बने हुए हैं, तो इसके लिए इसको मल्टीपिनेट सबस्केपुलेरस और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, स्पैरल या ट्विस्टेड फेसिकुलाई, इसमें क्या, स्पैरल और ट्विस्टेड फाइबर्स आर फाउंड इन ट्रेपीजियस, पेक्टोरलिस मेजर, latissimus dorsi, supinator, etc. In certain muscles, the fasciculi are crossed. These are called cruciate muscles, sternocleidomastoid and masseter and adductor longus muscles. ठीक हो गया। ये कहते हैं कि स्पाइरल या ट्विस्टेड फाइबर्स कौन से मसल्स में पाए जाते हैं, ट्रेपीजियस, पेक्टोरलस मेजर्स, लेटिसमस डोर्साई और सुपिनेटर में, ठीक हो गया। फिर क्या है, क्रूशिएट मसल्स, ठीक है। फेसिकुलाई जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्रूशिएट मसल्स कौन से होंगे, स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, मेसेटर मसल और एडक्टर लुंगस मसल्स, ये याद करना भी बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पर इसने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स में दिखाया कि ये स्पाइरल है, ये इस तरह क्रूशिएट हो गए, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थे।